धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। वाल्मीकि रामायण में आया है, धर्मादर्थ प्रभवति, धर्माद प्रभवते सुखम। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही सुख प्राप्त होता है और धर्म से ही सर्वस्व प्राप्त होता है और धर्म ही सार है। तो सत्संग में जाना, ध्यान करना, जप करना, ये धर्म है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए कभी अगर कष्ट आता भी है तो भविष्य के कष्ट को, भविष्य के दुखद प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए आता है। पर ऐसे में अगर कोई अपनी श्रद्धा खो बैठे कि मैंने तो भक्ति की, और कई तो फिर संसारी भोगी भी ऐसे होते हैं, भक्त के जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो बोलेंगे अरे तुम तो माला से जप करते हो, तुम तो गुरु जी के पास जाते हो, तुम तो खूब सेवा पूजा करते हो, फिर तुमको ये दुख क्यों देखना पड़ा। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी को कहा था कि द्रौपदी, धर्म का फल सुख नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो सुख के लिए धर्म न करे द्रौपदी, और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कष्ट आए तो धर्म छोड़ न दे, अपितु निष्ठा से और समता से धर्म के मार्ग पर आगे चले। सत्य अपनी जीत अपने आप कर लेता है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य अपनी विजय कर ही लेता है। बुद्ध को बदनाम करने वालों ने वैश्या के साथ कुकर्म करके उसको मारकर भगवान बुद्ध जहां रहते थे पीछे बगीचे में गाड़ दिया। अब लाश निकली, बदनामी खूब हुई, कई शिष्य श्रद्धा गंवा बैठे, पर जो सात्विक श्रद्धा वाले शिष्य थे वो भागे नहीं, वो डटे रहे। तो उन्होंने एक दिन बुद्ध से कहा कि प्रभु, आपकी इतनी बदनामी हो रही है, आपके लिए इतना कुछ कहा सुना जा रहा है, हमसे सहन नहीं होता, आप आदेश कीजिए हम कुछ करें। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई देखो, तुम चिंता न करो, सत्य अपनी जीत अपने आप कर लेता है। और आखिर परिणाम आ गया, वो दुष्ट जो बुद्ध को बदनाम करने पर तुले हुए थे, उनकी चालबाजी और जालसाजी पकड़ी गई और बुद्ध की जय जयकार तो आज भी हो रही है। तो इस मार्ग पर जो चलते हैं, धर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, वो भक्त इतना जरूर करे कि प्रभु कृपा की समीक्षा का पथ अपनाए, प्रभु पर ही निर्भर हो जाए, कृपा समीक्षा पथ अपनाए, बने जगन्नायक के यंत्र, यही श्रेष्ठतम सुंदर मंत्र। देखो, अपने जीवन में जिसको सुखी होना हो, आनंदित होना हो, तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद हम बाहर जाएं, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए हम बाहर जाएं तो इस स्थान का त्याग होगा ना, ये छोड़कर हम जाएंगे ना। घर जाएंगे तो ये जगह छोड़कर जाएंगे, घर से आए हैं तो घर छोड़कर यहाँ आए हैं, है ना। तो जैसे यहां से आगे जाना हो या घर से आश्रम आना हो तो घर का त्याग हो जाता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आते हैं। ऐसे ही जब हम दृढ़ता से, सच्चाई से और दृढ़ निष्ठा से गुरु के बताए मार्ग पर ईश्वर की ओर चलते हैं तो राग का त्याग हो ही जाता है, करना नहीं पड़ता। स्थान का त्याग हो जाता ना, यहां छोड़कर गए तो इस स्थान का त्याग हुआ। ऐसे ही जब उनकी ओर चलते हैं तो राग का त्याग हो ही जाता है। अरे चलने की अंदर से तैयारी दिखा दे कि नहीं मेरे को तो चलना है, बस कुछ भी हो जाए, और अपनी तरफ से
भी तैयारी रखे। जैसे प्राणायाम में क्या होता है, पूरक माने श्वास भरना, है ना, कुंभक माने श्वास रोकना, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, कुंभक माने श्वास रोकना, और रेचक माने श्वास छोड़ना, ये योग शास्त्र में। और आयुर्वेद शास्त्र में रेचन होता है, पंचकर्म में कराते हैं ना वैद्य लोग, उसमें एक रेचन भी आता है, पेट की सफाई हो जाए, अंदर की एकदम सफाई हो जाए। तो योग में रेचक, आयुर्वेद में रेचन, ऐसे ही ध्यान में भी आंतरिक रेचन होता है। जिसका ध्यान कर रहे हैं उनके लिए प्यार, प्रेम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। कई लोग जो वेदांती होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि 3 दोष होते हैं, आपने सत्संग में सुना होगा भाई, ईश्वर साक्षात्कार में 3 दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल माने अंतर की वासनाएं, इच्छाएं, विक्षेप, आवरण, जैसे पानी के ऊपर काई छा गई, लील छा गई। तो वेदांती लोग जो होते हैं वो आवरण दोष को मिटाने की बात तो सोचते हैं, वेदांत की पुस्तकें पढ़ते हैं, परंतु एक बात खास पते की है, उस पर ध्यान नहीं देते। आवरण दोष मिटाने के लिए मेहनत करते हैं, मल दोष मिटाने के लिए मेहनत नहीं करते। मल दोष मिटाने के लिए जो तैयारी दिखाते हैं तो आवरण दोष अपने आप मिट जाता है, हट जाता है। मल दोष, मन की इच्छाएं, वासनाएं, तो कैसे मिटे कि कई साधक ऐसे होते हैं जो मन की चंचलता मिटाने की बात सोचते हैं और पूछते भी हैं, मेरे को भी ऐसे कई मिले जो पूछते हैं मन की चंचलता कैसे मिटे, मन ध्यान में, साधना में कैसे लगे। तो मन की चंचलता मिटाने की अपेक्षा बुद्धि की चंचलता मिटाने की जरूरत ज्यादा है। और जो बुद्धि की चंचलता मिटा देता है ना, तो उसकी मन की चंचलता मिट जाती है। बुद्धि की चंचलता मिट जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए कि बस अब मुझे जहां आना था मैं आ गया। जिन समर्थ गुरु की खोज थी आत्म साक्षात्कार के लिए, वो पूरी हो गई। अब मुझे और कहीं भटकना नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मलीन हो गए थे, तब की बात है। विवेकानंद स्वामी को मन में ऐसा विचार आया कि मैं पवहारी बाबा के पास कुछ योग सीखने जाऊं, ताकि मेरे को योग का सामर्थ्य भी आ जाए। ऐसा 2-3 बार विचार आया, और एक बार तो निर्णय कर लिया कि कल मैं जाऊंगा पवहारी बाबा के पास। तो रात को रामकृष्ण परमहंस के ब्रह्मलीन होने के बाद की बात है, कृपा करके ध्यान देना। रात को जहां स्वामी विवेकानंद सोए थे, वहां रामकृष्ण परमहंस प्रकट हो गए। शरीर छूटने के बाद की बात है ये। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अजर अमर होते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। तो प्रकट हो गए और विवेकानंद को कुछ संकेत किए, और उसके बाद विवेकानंद के मन में कभी भी किसी से भी कुछ पाने का, किसी के आगे गिड़गिड़ाने का, कहीं योग सीखने का विचार नहीं आया। इसको बोलते हैं गुरु के प्रति निष्ठा। और ऐसे भक्तों को लाभ बहुत होता है, खूब लाभ होता है। इतना लाभ होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक सज्जन ने बताया, गुरु पूर्णिमा पर्व 2000 को दीक्षा ली, तो बापूजी ने सत्संग में एक बार कहा, कई बार कहते हैं कि भाई बाईपास सर्जरी नहीं करानी चाहिए, अगर हृदय रोग की तकलीफ हो तो उसके लिए अमुक अमुक उपाय करना चाहिए, गुरुदेव बताते हैं। तो उन सज्जन ने बताया कि 1 महीने बाद मुझे हार्ट की तकलीफ हुई। नागपुर और अमरावती के प्रसिद्ध डॉक्टरों को बताया, रिपोर्ट आया कि बाईपास सर्जरी करानी होगी, क्योंकि हार्ट की बाईं तरफ की नाड़ी वो 99% ब्लॉक है, और 15 दिन के अंदर अगर बाईपास नहीं हुआ तो दोबारा जल्दी सीवियर हार्ट अटैक आएगा, मर जाओगे।
तो मुझे बोले बापूजी के वचन याद आ गए कि बाईपास से बचो। मैंने इनकार कर दिया। सूरत आश्रम में कार्यक्रम था, गया, आश्रम की आयुर्वेदिक औषधि ली और वरदादा की परिक्रमा करके थोड़ी देर ध्यान किया। ए बुद्धि की स्थिरता, डरे नहीं, विचलित नहीं हुए। अरे देखा जाएगा, मेरे को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ है करके लोग तकलीफ बढ़ा देते हैं। इसलिए ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। तो वो ध्यान करने बैठ गए, थोड़ी देर प्रार्थना की, फिर परिक्रमा करने लगे दोबारा। तो बोले मुझे परिक्रमा करते हुए ऐसा लग रहा था, ज्यों ज्यों परिक्रमा कर रहा था त्यों त्यों ऐसा लग रहा था कि हृदय रोग की तकलीफ नष्ट होती जा रही है। उसके बाद कभी भी एलोपैथी की दवाई नहीं लेनी पड़ी। डॉक्टरों की बातों ने भय पैदा हो ऐसा माहौल बनाया, पर बापूजी के भयहारी वचनों ने मेरा भय दूर करके मुझे बल प्रदान किया। बापू सचमुच नर रूप में नारायण हैं, हमारा कल्याण करने के लिए ही अवनी पर अवतरित हुए हैं, ऐसा बोले। मेरे को तो अनुभव हो गया। बस अब मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं, मैं बहुत सुखी हूं, मजे में हूं। डॉक्टरों ने तो भय पैदा हो ऐसा माहौल बनाया, पर मुझे भयहारी के वचन याद थे। मैं भयहारी की शरण में आ गया। हे दुखहारी भव भयहारी, शरण तिहारी, शरण तिहारी। बस हो गया शरण। भीतर से शरण हो जाए बस, और क्या करना है। मुझे तो जो लोग जादू टोने वालों के पास जाते हैं ना, उनके ऊपर बहुत मन में होता है कि उनको बिठा के प्यार से कुछ ऐसी बात समझाऊं कि तुम क्यों ये भूए भूपे और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हो, क्यों ज्योतिषियों के पास हाथ दिखाते हो। रोज मन से बापू के चरणों को स्पर्श करो। आपके हाथ की रेखाएं न बदले तो आपका जूता और मेरा सिर, मैं दावे से कहता हूं। करके देखो, मेरी भी परीक्षा होगी, मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। मैंने अनुभव किया है, मेरे हाथ की रेखाओं में परिवर्तन आया है। मैंने किसी ज्योतिषी को बताई नहीं। कई ज्योतिषी आते हैं, बातचीत होती है, तो मैं कभी मजाक में दिखा देता हूं कि शायद ये बोले कि चौथे में राहु बैठा है, पांचवें में केतु बैठा है, पर मेरे को कोई नहीं बोलते ऐसे। मुझे कोई मिले ना कि चौथे स्थान में राहु बैठा है, मैं स्पष्ट कहूं कि राहु नहीं बैठा, तू बैठा है, तू उतर नीचे बस। डरना नहीं है। दास राम का सदा समर्थ, सिद्ध सभी हो उसके अर्थ, प्रभु के बल ही दास अजेय, प्राप्त उसे होता है श्रेय, उसे श्रेय प्राप्त होगा। दास राम का सदा समर्थ, हम बापू के दास हैं, शिष्य हैं, साधक हैं, सदा समर्थ रहे। दास राम का सदा समर्थ, सिद्ध सभी हो उसके अर्थ। नहीं कैसे होगा? नई शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल कर फेंक दे। सब संभव, असंभव कुछ नहीं। प्रभु के बल ही दास अजेय, प्राप्त उसे होता है श्रेय। है समर्थ स्वामी श्री राम, जग में भय का फिर क्या काम। स्वामी समर्थ है, गुरु समर्थ है समर्थ स्वामी श्री राम, जग में भय का फिर क्या काम। क्यों निराश हो सेवक उनका, क्यों निराश हो सेवक उनका, त्यागो झूठा भय तुम मन का। मन का झूठा भय त्याग, बस त्यागो झूठा भय तुम मन का। देखो क्या करें कि अपना जो कमरा होता है ना, जहां आप घर पे रहते हो, सोते हो, उस कमरे में रात को सोते समय थोड़ा जप करें। चाहे ओमकार का गुंजन करें, चाहे प्रणव का गुंजन करें, जैसे बापूजी कराते हैं हरि ओम, ऐसा सतत करें। और ऐसा सतत करें कि फिर वो आवाज कमरे में आपो आप गूंजे और आप उसको सुनो।
जीभ तालों में लगा कर बैठो। देखो क्या होता है। अकेले मत सो, गुरु चरणों में सिर रख के सो। क्या मजाल है कि स्वप्न में कोई नट नटी आए, स्वप्न दोष और प्रदर रोग हटा परे, स्वप्न दोष प्रदर रोग। पर चिंतन पर चर्चा को जीवन में महत्व न दे। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो किससे बात कर रही है, वो किसके साथ बैठा है, छोड़ो, क्यों झंझट में पड़ना। है समर्थ स्वामी श्री राम, जग में भय का फिर क्या काम, जग में पर चर्चा का क्या काम, क्या काम है। एक साधक को ऐसा स्वामी के सामर्थ्य का भरोसा था, मेरे स्वामी समर्थ है, मेरे बापू समर्थ हैं। बोले पहले तो मैं बहुत अस्वस्थ रहता था, 2 ऑपरेशन भी हो चुके थे दीक्षा के पहले, फिर भी पीड़ा बहुत होती थी। पेन किलर के इंजेक्शन और पेन किलर की टैबलेट हमेशा लेनी पड़ती थी। इंजीनियरिंग में अच्छे नंबर आने पर भी उदर निर्वाह का साधन नहीं था, नौकरी धंधा कुछ था नहीं। इंजीनियरिंग का किया कोर्स, उसमें अच्छे नंबर आए, परसेंटेज खूब अच्छे आए, परंतु भगवान की कृपा हुई एक दिन और मेरे सौभाग्य का सूरज उदय हो गया। सूरत के आश्रम में जन्माष्टमी के पर्व पर 2003 में वहां जाने का सौभाग्य मिला, दीक्षा प्राप्त हुई। जो दीक्षा प्राप्त हुई और बापूजी ने कहा जप शुरू करो, मैंने शुरू किया। शारीरिक पीड़ा धीरे धीरे दूर होने लगी, पेन किलर बंद हो गई, टैबलेट भी और पेन किलर इंजेक्शन भी, और दूसरी दवाइयां भी बंद हो गई। गोचरण अर्क और संत च्यवनप्राश का सेवन करता रहा, कभी कभी वज्र रसायन का। स्वस्थता मिली, शक्ति मिली। दीक्षा के बाद मानो दिशा मिल गई। फिर पहले 4,000 रुपए की नौकरी मिली, फिर 6500 की, फिर 15,000 की, और अब 24,300 रुपए महीने की नौकरी मैं करता हूं, जहां पहले उदर निर्वाह का कोई साधन नहीं था। अमोल अरुणकर, संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के रहने वाले। अब ये लोग भी तो साधक हैं। इस व्यक्ति ने कहा बात की बापू से कि बापू मेरे को बड़ी तकलीफ है, आप मेरे को आशीर्वाद दो, मेरा काम धंधा अच्छा चले, मेरे को जरा घर में कुछ आर्थिक सुविधा हो जाए। ऐसा कहाँ का? अरे हमारे बिना कहे ही उनको हमारा दुख पता है, पर हमको ऐसा है कि उनको पता नहीं है। ये हमको वहम है कि उनको पता नहीं, तभी तो हम दुखी हैं। इसी कारण दुखी हैं कि ये वहम है। इसलिए ये वहम अपने दिल से निकाल दें। कभी भी ऐसा न सोचें कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं उनको अपना दुख बताऊं तभी मेरा दुख दूर होगा। ई रोड है ना, तमिलनाडु, ई रोड, वहां की एक बहन ने बताया कि मेरी शादी पौंडीचेरी में हुई। शादी के 15 महीने बाद मुझे पेट में जोरों का दर्द हुआ। रात को 3 बजे हॉस्पिटल ले गए, आराम नहीं हुआ। बड़े डॉक्टर आए, चेक किया और कहा कि अपेंडिक्स है, 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो जान का खतरा है। और मैंने तो बोले दीक्षा ली हुई थी, जप करती थी, टीवी पर सत्संग भी सुनती थी, ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी। तो मैंने अपने मायके में पिताजी को फोन किया और पिताजी ने आश्रम फोन किया, तो प्रेरणा मिली कि श्री आशा रामायण का पाठ करो। कई लोग गुरु के बहुत निकट हो जाते ना, तो कई बार गुरु में दोष दिखने लग जाते। गुरु में दोष दिखे तो प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, हे प्रभु, हे करुणा के सागर, दोष मिटाने वाले में मुझे दोष दिख रहा है, नाथ कृपा करो कि मुझे मेरे दोष दिखे, मुझे मेरी कमियां दिखें। मुझे मेरे स्वामी में दोष दिख रहा है जो निर्दोष निर्विकार नारायण है, उनमें मेरे को दोष दिख रहा है। हे नाथ कृपा करो, हे गुरुदेव मुझे सद्बुद्धि दो। ऐसी प्रार्थना करें और रोज सुबह उठकर नींद में से जब भी उठे कुल्ला उल्ला करके बैठे और मन ही मन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके मन से उनकी परिक्रमा करे कि गुरुदेव बस
मैंने परिक्रमा कर ली, अब मैं आपका हो गया। बस मैंने जो गुरु में दोष दर्शन किया, नाथ मुझे माफ करना, दोबारा मुझे गुरु में दोष दर्शन ना हो। ऐसा सुबह सुबह करे तो गुरु के चरणों में प्रीति बढ़ेगी, अपनत्व बढ़ेगा, आत्मीयता बढ़ेगी। आत्मीयता से प्रीति पुष्ट होती। रोज ऐसे आत्मीयता पूर्वक उनको याद करें। तो बोले पिताजी को कहा श्री आशा रामायण का पाठ करो और थोड़ा जप बढ़ा दो। पिताजी ने मुझे फोन पे कहा, माने वो बेटी को जिसको अपेंडिक्स बता रहे थे और 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं किया तो मर जाएगी, जान का खतरा है, ऐसा कहा। फिर मैंने बोल बापूजी के स्वरूप के आगे कहा कि बापू मुझे तो दैवी चिकित्सा में विश्वास है। ससुराल वाले मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे और मैं पाठ कर रही थी। क्या पाठ कर रही थी बच्चों? हाँ, गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। पाठ किया, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते पाठ पूरा हो गया। अंदर ले गए मुझे। अब पाठ पूरा हुआ तो मैं मानसिक जप करने लग गए। जब डॉक्टर ने पूरा टेस्ट किया और सोनोग्राफी किया तो डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो गया। रिपोर्ट में आया कि अपेंडिक्स है ही नहीं। पहले के रिपोर्ट में था कि अपेंडिक्स है और दूसरे रिपोर्ट में अपेंडिक्स नहीं है। तो डॉक्टरों ने पूछा मेरे को ये क्या हुआ, तो मैंने कहा डॉक्टर आप तो शल्य चिकित्सा करना चाहते थे परंतु मेरी तो दैवी चिकित्सा हो गई और ऐसे ही ठीक हो गई। उस बहन का नाम श्रीमती आरती चैनानी, पौंडीचेरी। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भजे जो भक्ति भाव से, हृदय में खूब भक्ति रखकर, प्रेम रखकर, अपनी बुद्धि को स्थिर करके। मैं फिर प्रार्थना करूं, मन की चंचलता मिटाने की अपेक्षा जो बुद्धि की चंचलता मिटा देते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पर लोग बहुधा मन के तरफ ध्यान देते हैं, बुद्धि के तरफ ध्यान नहीं देते कि हमारी बुद्धि स्थिर नहीं। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कोई डिसीजन लेते हैं, कभी कोई डिसीजन लेते हैं, कभी दोष दर्शन होता है, कभी ऐसा, कभी ये। बुद्धि स्थिर नहीं। बुद्धि स्थिर तो मन स्थिर अपने आप हो जाएगा। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। एक आदमी सिगरेट बहुत पीता था, हो गया बीमार। तो डॉक्टर ने कहा कि आप सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी आपको, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है तंबाकू के सेवन से, आप मत पियो। वो बोले डॉक्टर नहीं, मैं सिगरेट एकदम तो नहीं छोड़ सकता। बोले फिर एक काम करो, खाना खाने के बाद ही पीना, रोटी खा लो उसके बाद एक पी लेना बस। ठीक है। 2 महीने के बाद वो आदमी डॉक्टर के पास आया तो उसका शरीर फूला हुआ था, मोटा हो गया था। डॉक्टर को हुआ कि मेरी दवा ने रिएक्शन तो नहीं कर दिया। क्या हुआ, क्या हुआ भाई, आप इतने मोटे कैसे हो गए? वो बोला आपकी सलाह के कारण मोटा हो गया। अरे मैंने तो कहा था कि सिगरेट पीना ऐसे ही नहीं, खाली पेट नहीं, कुछ खा के फिर पी लेना, रोटी खा ले तब। बोले इसीलिए तो मैं मोटा हो गया। मैं जब भी सिगरेट पीने की इच्छा होती तो खाने बैठ जाता था, दिन में 10 बार खाता था, 10 बार खाता था। बोलो मानस 10 वक्त खाए तो जाड़ो ना થઈ જાય, તેની બુદ્ધિ જાડી થઈ જાય। અને જાડી બુદ્ધિના માણસનો કલ્યાણ થઈ શકે? ના થઈ શકે।
तो मन की चंचलता नहीं, बुद्धि की चंचलता कैसे मिटे, उस तरफ ध्यान हम सभी का जाना ही चाहिए। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी शांति बनी रहेगी। भोगों से अपना मुख मोड़, चिन्मय प्रभु से नाता जोड़। ये शरीर मृणमय है। मृणमय माने मिट्टी का, 5 भूत मिट्टी में ही मिल जाएगा ना। भोगों से अपना मुख मोड़, चिन्मय प्रभु से नाता जोड़। मृणमय शरीर में चिन्मय की ज्योत जगनी चाहिए। चिन्मय प्रभु से नाता जोड़। भोगों में दुख रोग अशांति, गुरु में परम सुखद शुभ शांति। गुरु चरणों में परम सुख। मन लगना चाहिए। कल के परसों मैंने निवेदन किया था कि नारद जी ने ब्रह्मा जी का संग किया था, विष्णु जी का संग किया था, शिव जी का संग किया था, पर फिर भी वे मोहित हो गए। विश्व मोहिनी को देखकर सोचने लगे कि इससे मेरी शादी कैसे हो, इससे मेरी शादी कैसे हो, ऐसा सोचने लग गए। तो संग तो विष्णु भगवान का किया, फिर विश्व मोहिनी से शादी का विचार क्यों आया? फिर क्यों मोहित हो गए? संग तो शिव जी का किया, ब्रह्मा जी का किया। बोलते ना, गलत संग से आदमी गिर जाता है, दुखी होता है, भोगों में फंसता है। तो उन्होंने संग तो शिव जी का किया, विष्णु भगवान का किया, फिर क्यों मोहित हो गए? तो देखो, उसका समाधान ये है कि बाहर से तो संग विष्णु जी और शिव जी का किया, पर मन से चिंतन अप्सराओं का हो रहा था, जो उनके सामने आई थी उनको गिराने। उस समय नहीं गिरे, पर मन में उनका नाच गान और रूप बैठ गया। इसलिए जहां भी जाते अप्सराओं की बात बताते थे। जैसे कई लोग होते हैं ना, खुद को कोई कहीं मान सम्मान मिला, कोई मेडल मिला, तो बताते फिरेंगे मेरे को ये मिला, मेरा ऐसा मान हुआ। तो ये छोटी बुद्धि की पहचान है। बड़ी बुद्धि जिसकी होती है। देखो, एक बात मुझे और याद आई, बड़ी सुंदर बात है कि व्यक्ति जब खुद को बड़ा मान लेता है ना, बच्चे समझना, ध्यान से सुनना, कोई व्यक्ति जब अपने को बड़ा मान लेता है ना, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं कहीं छूं, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं कुछ हूं, और अपनी बड़ाई करता रहता है, तो क्या घाटा होता है उसको? सबसे बड़ा घाटा उसको ये होता है कि उसको बड़े से बड़े जो भगवान हैं उसमें प्रीति नहीं होती और उसका बड़पन दिखता नहीं। अपने को बड़ा मान लिया तो जो सबसे बड़ा है वो उसको दिखता ही नहीं। उस भगवान में, उस प्रभु में उसकी महत्व बुद्धि नहीं होती, क्योंकि अपने को बड़ा मान लिया कि मैं कुछ हूं, तुम सब मेरी बात मानो, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं। तो जो अपने को बड़ा मान लेता है उसको सबसे बड़े प्रभु दिखते नहीं है, या उनकी महिमा समझ में नहीं आती है और उनमें दोष दर्शन हो जाता है। जब उनमें, भगवान में, प्रभु में दोष दर्शन हो जाता है तो समझो उस व्यक्ति की गिरावट शुरू क्या हो गया? आ गया नीचे। अब और कहां नीचे जाएगा? इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए बस कि मेरी श्रद्धा में, भक्ति में कमी ना आए, मेरे प्रेम में कमी ना आए। जो अपने को बड़ा नहीं मानता ना, वो सबसे बड़े को पहचान लेता है, वो सबसे बड़े में अपना मन लगाने में सफल हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए हनुमान जी अपने को बड़ा नहीं कहलाते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक आप
ते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब देखो ये बात कितनी अच्छी, ये शब्द कितने अच्छे। वो अपने को बड़ा नहीं मानते तो वो ऐसे बड़े हो गए कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर। वो अपने को बड़ा नहीं मानते। हनुमान जी ने तो पूरा द्रोणाचल पर्वत उठा लिया था, जबकि भगवान कृष्ण ने तो उसका एक टुकड़ा उठाया था। हनुमान जी ने उठाया वो बड़ा पर्वत, फिर भी हनुमान जी अपने को गिरधारी कहलाते हैं। हनुमान जी के लिए कोई कहता है गिरिराज धरण की जय, कोई बोलता है? कृष्ण भगवान के लिए बोलते हैं गिरिराज धरण की जय, ऐसा बोलते हैं। गोवर्धन नाथ की जय, ऐसा लोग बोलते हैं। पर हनुमान जी के लिए तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि हनुमान जी चाहते भी नहीं कि मेरे को नहीं चाहिए। तो जो अपने को बड़ा नहीं मानता वो सबसे बड़े को पहचान लेता, जान लेता, समझ लेता है। बाकी जो अपने को बड़ा मानता है वो सबसे बड़े को जान नहीं पाता, और सबसे बड़े को जान नहीं पाता तो परिणाम ये आता है कि वो अंदर से छोटा ही बना रहता है, उसकी बुद्धि हलकट होती। उसको कैसे समझाएं? मानेगा ही नहीं, कितना भी आप उसको कहो नहीं मानेगा। एक विद्यार्थी था, शिक्षिका ने कहा, और भी बच्चे बैठे थे क्लास में पर वो जरा एक ज्यादा शैतान। शिक्षिका ने कहा बच्चों अपनी ड्राइंग की कॉपी में अभी कोई भी एक चित्र बनावा अलग अलग, चलो जल्दी करो बच्चों शुरू करो। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, वो शैतान जो था वो खड़ा हुआ, बोले मैंने चित्र बना दिया। शिक्षिका बोली अभी तो मैंने बात पूरी नहीं की और तूने चित्र बना भी दिया, कैसे, कहां बनाया दिखाओ। तो अपनी कॉपी लाया, क्या बनाया तूने? बोले मैंने बनाया एक बगीचा है, हरा घास है और उसमें गाय वो घास खा रही, ये मैंने बनाया। ये इतनी देर में तूने बना लिया? मैंने कहा और बना दिया। बोले हाँ हाँ बन गया, लाओ लाओ कॉपी लाओ। वो कॉपी लेकर गया। टीचर बोली इसमें तो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक पेपर है, कुछ भी नहीं। बोले कैसे होगा, घास जो था ना वो सारा गाय खा गई। घास था और गाय खा गई। तो टीचर बोले गाय तो होनी चाहिए। बोले जब गाय ने घास खा लिया तो खड़ी होकर क्या करेगी, वो चली गई। अपनी गलती को गलती न माने, और जो चीज नहीं है उसको बताने की कोशिश करे कि है, वो व्यक्ति सबसे बड़े को नहीं पहचान पाता।